द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में और दादा बाबा गंगाईनाथ जी योगी यानी दादा गुरुदेव जिन्हें हम बोलते हैं, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट टीम पर निरंतर चल रहा है और गुरुदेव की मिशन का एक प्रचार के निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित होता है। सारे गुरु भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ते हैं, गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान करते हैं। ध्यान में अनुभूत होने वाली जो हमारे अनुभव हैं उनको यहाँ पर साझा किया जाता है। गुरुदेव की यूट्यूब पर जाने पर अनेक नए जिज्ञासुओं को जिससे लाभ मिलता है और गुरुदेव की प्रेरणा से हम लोग इस कार्य को निरंतर चलाते रहें, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का हमें मिलता रहे। इसके निमित्त में गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को रखते हुए आशीर्वाद लेकर उनसे प्रारंभ करता हूँ। इस सेशन में जो भी गुरु भाई अपने यहाँ पर गुरु बहन जी जुड़े हुए हैं, अपने अनुभव को साझा करने के लिए अपने हैंड रेज करें और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें, जिससे कि गुरुदेव का ये मिशन निरंतर निर्बाध गति से चलता रहे। और गुरुदेव ने कहा है कि ये जो मिशन सिद्ध योग का प्रचार और वैदिक दर्शन का जो प्रचार है वो संपूर्ण प्लेनेट पर होना है, तभी जाकर विश्व शांति स्थापित हो सकेगी। शांति भीतर से मिलेगी और मात्र शक्ति जागने के पश्चात व्यक्ति का जो जीवन शुरू होता है वो अनुभव हम यहाँ पर साझा करें। मैं चाहूँगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति अपने यहाँ पर प्रकट करें। यदि किसी की कल अनुभूति शेयर करने से रह गई हो तो वो भी मैं आमंत्रित करता हूँ। कल अगर नहीं हो पाए हों तो वे अपना हैंड रेज कर सकते हैं सेशन में, तो नए जिज्ञासु या नए साधक भी अपने हैंड रेज करें, माइक और कैमरा ऑन करें। नए आईडी से नमिता जी हैं शायद, कोई मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर सकते हैं। नमिता नाम से आईडी से जुड़े हुए हैं कोई? मेरी आवाज पहुंच पा रही है सबको? हाँ जी अंकल जी, जय गुरुदेव। ठीक है सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चौथमल गुरु भाई आपकी फोटो नहीं आ रही। हाँ, फोटो में कहीं इश्यू होगा, वैसे मुझे तो दिखाई दे रही है मोबाइल में, हो सकता है आप मोबाइल में ना आ रही हो। इसको स्लाइड को खिसका के और आप देख सकते हैं। आप अपनी बात रखना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुबेन आप कुछ कहना चाह रही हैं सेशन में? लगभग गुरु भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि मंच पर अपनी बात रखें या कोई भी अनुभव रहा है तो उसको यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए, मैं एक अपने अनुभव के हिसाब से एक यहाँ पर अपना शीर्षक रखना चाहूँगा कि सेशन में हम जिससे चर्चा कर सकें और निमित्त रहे कि सिद्धियों की बात हम यहाँ पर करें। हमारे गुरुदेव ने कई बार स्पीच में बहुत सारी बातें साधकों के लिए बताई है कि मैं जो दर्शन की आपको जानकारी दूंगा जिससे कि आप अपनी साधना में किसी प्रकार का आपको साधना करने में सहयोग हो सके और या आपको कोई भ्रम खत्म हो जाए। तो केवल ये कहते थे कि मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देता है, आपके पास सब कुछ करा कराया तैयार है।
मोटे रूप में वो बताते हैं कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलने पर और प्रकाश हो जाता है। तो हम सारे गुरु भाई बहन जितने भी साधक हैं सदियों के, निश्चित निश्चित रूप से सभी इस तरह से हैं कि देदीप्यमान दीपक के समान है, जो कि गुरुदेव द्वारा हमें वो ऊर्जा दी गई है और इसी ऊर्जा से हम दैनिक अपना कार्य करते हैं और दैनिक कार्य में भी वो गुरु रूप में गुरुमय होकर ही हम कार्य करते हैं और हमारे सारे कार्य गुरुदेव को समर्पित होते हैं। प्रचार के लिए जब हम जाते हैं तो बहुत सारे अनेक साधक कंपेयर करते हैं कि अन्य गुरु, बहुत सारे संसार में गुरु हैं। गुरुदेव ने भी कहा है कि जहाँ देखो गुरु ही गुरु है, शिष्य तो मुझे मिला ही नहीं। ऐसे हमारा जो सिद्ध योग है, जो गुरुदेव ने वेदांत प्लस योग जो बताया है कि सिद्ध योग में बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीजें या सारे योग इसमें मिले हुए हैं। तो हम इसके महत्व को, किस सिद्ध योग में ऐसा क्या है, किस तरह से ये होता है, इससे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं या व्यक्ति इससे जुड़ने के लिए कौन सी मानदंड तय करे कि वो ये माने कि सिद्ध योग से मुझे ये फायदा हो सकता है। महत्वपूर्ण फायदा और उसके बाद कुछ अनेक चीजें, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा जीवन दिव्य हो जाता है, हम नियमित रूप से साधना करने पर दिनों दिन आध्यात्मिक यात्रा में निकलते जाते हैं और हमें संपूर्ण सृष्टि एक वसुधैव कुटुंबकम की भांति दिखाई देती है और हमारे जो अष्टांग योग के सारी सिद्धियां सभी साधकों को उन्होंने कहा होती है और बहुत सारे और भी कई परिवर्तन आते हैं। तो इन्हीं अनुभवों को हम यहाँ पर साझा करते हैं। सिद्ध योग में ऐसा क्या अनोखा है जिसके द्वारा एक आदर्शता है इसमें, इस बात को कहने के लिए, इस बात को अनुभव के आधार पर यहाँ पर बताने के लिए मैं आमंत्रित करूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें कि सिद्ध योग एक अनोखा योग क्यों है। पीके सिंह जी गुरु भाई, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप शुरुआत करें। पीके सिंह जी गुरु भाई नहीं सुन पा रहे मेरी आवाज? जी जय गुरुदेव, मैं थोड़ा काम से हूँ, क्षमा चाहूँ गुरु भाई जी। कोई बात नहीं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप दिख रहे हैं, मैं नहीं दिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, काम से तो और भी कोई गुरु भाई बहन, क्योंकि सेशन जब शुरू आए तो शुरुआत में तो कुछ अपन स्टार्ट करें, शुरू करें तो निश्चित रूप से आगे गति होगी, सेशन आगे बढ़ेगा। तो गुरु भाई रामलाल जी सेशन में है, शायद उन्होंने कहा था कि मैं बाहर रहूंगा तो सेशन से तो जुड़े हुए होंगे। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं जिससे बिजी हैं गुरु भाई कहीं? विजय लक्ष्मी गुरु भाई, सात समंदर पार से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोले गुरु भाई, क्या आपका प्रश्न है? हम तो सुन ही नहीं पाए, नींद में थे। गुरु भाई, हमारा केवल निमित्त हम गुरुदेव का ही कार्य करते हैं और सिद्ध योग के बारे में आपको बताना है। सिद्ध योग ऐसा एक अनोखा योग क्यों है, अन्य साधनाओं से थोड़ा भिन्नता लिए हुए, या यूं कहें कि सारी साधनाएं इसमें समाहित हो जाती है, इस पर आप अपनी बात रखें। मैं क्या बोलूं, 2 मिनट टाइम दे मुझे, पहले मैं दिमागी रूप से तैयार हो जाऊं बोलने। चलिए, कोई आपका नया अनुभव रहा हो तो वो साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, जय जय। हम तो इस आपके सेशन में नए हैं। गुरु भाई, आप अपना परिचय, अगर नए हैं तो थोड़ा सा जी जी। संक्षिप्त में परिचय, कहाँ से जुड़े हैं और कब से अपना मैं कैमरा ऑन करें गुरु भाई। कैमरा तो ऑन है। चलिए शुरू करो, हो सकता है पंकज जी सभी है। को जी जी, सभी को जय गुरुदेव।
जी मैं कानपुर यूपी से हूँ। यहाँ जी जॉब करता हूँ, रहने वाला झांसी से। जी गुरु भाई। मैं 19 अगस्त 2020 से सिद्ध योग में गुरुदेव द्वारा दीक्षित हुआ था। मतलब मुझे किसी ने सिद्ध योग के बारे में बताया भी नहीं था, दूर दूर तक सिद्ध योग के बारे में जानता भी नहीं था, आसपास सिद्ध योग का नाम भी नहीं सुना था। जी लेकिन बचपन से ये एक, आप लोग अगर कहें तो आध्यात्मिक था, या मैं ये कहूँ कि मैं तो बचपन से ये जानना चाहता था कि मतलब हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे। बहुत छोटे थे, जहां तक अधिकतर ऐसा हुआ कि आसमान में शाम के टाइम देखते थे तो डर जाते थे। सोच में इतने गहरे चले जाते थे कि मतलब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, ये सब कहाँ जाते होंगे, फिर जाते होंगे तो मिलते भी होंगे कहीं कि नहीं मिलते होंगे। फिर मतलब इतनी गहराई से विचार अंदर प्रवेश कर जाता था कि एकदम से मतलब अगर फिर एकदम से झटका लग जाता था कि मतलब ये सोच क्या रहा, डर जाते थे। थोड़े बड़े हुए, दौड़ जारी रही। कहीं एक दो जगह योग में गए, क्रिया योग में गए, सहज योग में गए, लेकिन सहज योग किया नहीं। क्रिया योग में उसकी विधि अपनाने की क्रिया मतलब कोशिश की, लेकिन टफ था तो वहां भी नहीं गए। लेकिन फिर एक दिन हमें याद है कि 19 अगस्त से 2-3 महीने पहले हमने एकदम रोने लगे, एकदम अंदर अपने आप ही, कोई नहीं कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, जो भी इस सारी दुनिया को चलाता होगा, मैं उसी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा गुरु दे दे कि जो मेरा मतलब हाथ पकड़ के ले जाए। मैं और जो क्रिया योग की विधि है वो मतलब हो सकता है किसी और के लिए सही हो, लेकिन हमारे बस में तो नहीं है। जी उसके 1-2 महीने बाद, हमें नहीं एक्यूरेट टाइम, 19 अगस्त को हम ऑफिस में यहीं बैठे थे, यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं, कोई नहीं था, तो ये सब एक ये वीडियो देख रहे थे। तो उसमें एक धर्मेंद्र भाई हैं, उनका वीडियो था, किसी कॉलेज में, स्कूल में छोटे बच्चों को वो करा रहे थे। उन्होंने जैसा बताया मैंने सुना, क्योंकि वो कुंडलिनी से जुड़ा हुआ था तो कुंडलिनी के बारे में जानकारी तो नहीं थी, लेकिन एक डर था, अधूरा ज्ञान था, तो उसको हम स्किप कर दिया करते थे। लेकिन वो वीडियो मैंने देखा, सुना, तो उसमें बच्चे घूम रहे थे, अपने आप झूमने लगे, तो थोड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा लगा ऐसे हो कैसे सकता, ये थोड़ी ना हो पाएगा। जैसा उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि ऐसे ध्यान करना है, ऐसे मंत्र जपना है, तो हमने उसको वही मंत्र तो गुरुदेव की आवाज में सुना, और उसको तुरंत जो है 1-1:30 बजे का समय होगा और अगस्त का टाइम, तो कुर्सी पे बैठे बैठे जपना शुरू कर दिया। जब जी जपना शुरू किया तो मुझे जहां तक लगा कि मुझे कोई पीछे खींच रहा कुर्सी से, तो हमने एकदम थोड़े से पीछे खिसे, एकदम से हमने अपनी आंखें खोल दी, हमने देखा किसी ने देख तो नहीं लिया हमें, और एक उत्साह अंदर भर गया। मतलब हमारे लिए एक चमत्कार कह लो, या एक उत्साह है कि ऐसे कैसे हो सकता। शाम को ड्यूटी ऑफ हुई, घर गए, सबसे पहले हाथ पैर धो के मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट गुरुदेव का ले लिया। जब हमने उसको किया तो हमें पहले दिन से क्रियाएं होने लगी, हमें बड़ा आनंद आया। मतलब वो नशा ऐसा चढ़ गया कि चूंकि बाउंडेशन भी थी कि 15 मिनट है, गर्मियों में और सर्दियों में 20-25 मिनट गर्मी बढ़ जाएगी, तो गुरु आदेश समझ के इसको 15 ही मिनट किया। लेकिन ऐसा लगा कि अब जैसी शाम होती थी तो शाम का ध्यान जब संपन्न होता था तो एक उत्साह लगता था कि जो है सुबह कब हो, मैं सुबह वो ध्यान क्यों, कब कर पाऊँ, एक अच्छा लगने लगा। मंत्र जाप चलने लगा, खूब मंत्र जाप चला अपने आप में, क्रियाएं खूब, गुरुदेव मतलब काफी अनुभव हुए। हमने कई पोस्टों में अपने डाले भी हैं। ये मतलब हर चीज है, लेकिन इसमें 1 साल तो पूर्ण हो गया, बीच में घटना भी हमारे साथ हो गई, हमारी गुरु मैडम भाई, भी आप करने लगी। अपनी जो भी बाद में दीक्षा के बाद जो आपके परिवर्तन या आप में जो भी घटना घटी, उसका आप आराम से बताएं, धीरे धीरे बताएं, ताकि नए जो जिज्ञासु हैं, क्योंकि आपका जो जुड़ना गुरुदेव के साथ रहा है वो एक यानी अचानक हुआ है, अकस्मात हुआ है। आप एक जिज्ञासु के रूप में रहे हैं, और आपकी ये इच्छा रही थी कि गुरुदेव ऐसे मिले मिले, ऐसी कोई परम सत्ता के दर्शन हो, या आपके मन में ये था कि ये शरीर जाने के बाद कहाँ जाते हैं। तो आपका एक जो मिलन है गुरुदेव से, वो एक अनोखा रहा है। तो आप अपने अनुभव को भी यहाँ बिल्कुल साझा करते रहे, जैसा आप बता रहे हैं ना कि एक घटनाएं हुई, एक एक करके बताते रहे, और पूरा समय घटना आप। है गुरु भाई, जी घटनाएं बहुत बड़ी हैं, अगर हम कहने को शुरू हो जाएं तो शायद काफी समय, जो गुरु व्याख्या तो किया नहीं जा सकती, और जो मेरे में परिवर्तन हुए, क्या क्या हुआ, मतलब एक प्रकार से कहीं इतने दिन टिके नहीं हम, जी लेकिन गुरु ने बांध रखा एक प्रकार से कि इसको छोड़ा नहीं जाता। और इसमें हम तो ये भी कहेंगे, नए जो, देखो, हमने जो महसूस किया हम सिर्फ वो कहेंगे,
और ये चीज नहीं कहेंगे कि मतलब गुरु सिद्ध योग है, हम गुरुदेव हमारे हैं, तुमको झूठ बोले, नहीं। जो मैंने महसूस किया मैं इसीलिए जुड़ा था। मैं सिर्फ उसको ही व्यक्त करूंगा जिसके बारे में जानकारी नहीं है या कहीं से पढ़ के बोल दूं, वो मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल गुरु भाई। तो सिद्ध योग में ये है कि अनोखा तो है ही है। अनोखा इसलिए कि इसमें अन्य योग भी अनोखे हो सकते, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो सिद्ध योग में जुड़े हैं और काफी 1 साल पूर्ण हो गया और हमें लगता है अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। जी तो काफी हद तक देखो, कोई सिद्ध योग से कोई अपने से नहीं जुड़ सकता, वो तो गुरु की कृपा होती कि खिंचा चला। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अगर वो सिद्ध योग में हैं तो वो गुरुदेव की कृपा है, अपने आप से कोई आ नहीं सकता। अपने आप में किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक एक चेतना और आध्यात्मिक से जुड़ाव आदमी को बताओ भी, व्यक्ति को विशेष को बताओ भी, तब भी नहीं जुड़ता। जिसमें होती है तो वो एक प्रकार से खोज तो करता ही रहता है, हमेशा खोज करता रहता है। और ये भी है कि जिसका गुरु जो होता है तो अन्य गुरु भी जो सदगुरु हैं वो भी गलत नहीं है। जिसका जो गुरु होता है अन्य सदगुरु के पास आप जाओ तो वो क्रम से आपको जहां आपका गुरु है वहां आपको पहुंचा देते। वो गुरु तो कहीं ढूंढा ही नहीं जा सकता। इसमें हमने 2 लाइनें भी लिखी थी कि शिष्य गुरु को चुने, शिष्य गुरु नहीं, गुरु शिष्य चुने, शिष्य से गुरु चुना ना जाए, और गुरु नाम रटता रटता भव सागर चले। और क्या गुरु बात। व्याख्या तो बहुत, ये गुरुदेव ने हमें लेखनी भी कई कराई है, बहुत लेखन कराया है। तो और गुरु की व्याख्या तो सभी लोग कहते हैं कि संभव नहीं, गुरु मंत्र की और गुरु की व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता जी वृहद रूप में। लेकिन छोटे से रूप में हम सबको बता दें कि गुरुदेव ने 2 लाइनें हमसे लिखवाई थी कि छोटे से रूप में, वृहद रूप में तो कोई नहीं कर सकता, कि क्या पूछूं और क्या बतलाऊं गुरु मंत्र के बारे में, क्या पूछूं और क्या बतलाऊं गुरु मंत्र के बारे में, तुम बस जप लो, ये खुद बतलाएगा अपने बारे में। क्या गुरु बात है, मंत्र की बहुत वो महिमा है, कोई नहीं बता सकता। वृहद रूप में जो आपने सुना है वो हमें आता नहीं है, कि किसी ने कहा था कि समुद्र की स्याही बनों के, वो नहीं कर सकता। लेकिन गुरु ने 2 लाइनें हमें दी थी जो आपने हमें माध्यम बना के गुरुदेव ने ये चीज कहा था। तो लिखावट भी बहुत है, बहुत सी चीजें हैं। और ये एक भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों का एक संयोग है। और ये भी इसमें गारंटी नहीं है, लोग अगर चाहें कि इसमें आ जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाए। समस्याएं गुरु अपने, ये रहस्यमय है। गुरु अपना रहस्य कब खोलता, किससे खोला होगा हमें तो नहीं पता। हमने आपसे पहले भी कहा, हम तो वही बताएंगे जो महसूस इस सिद्ध योग में आने के बाद किया है। क्योंकि गुरुदेव हमारे हैं और हम गए हमारे गुरुदेव, तो हम किसी से बहस करें या थोड़ा सा और मक्खन लगा के इस चीज को व्यक्त करें तो वो हम नहीं करेंगे। लेकिन है बहुत बढ़िया समस्या हमारे साथ, घटनाएं भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई इस योग में आने के बाद। लेकिन गुरु ने उस बड़ी घटना को झेलने की क्षमता और शक्ति भी दी। अब ये तो रहस्य है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रारब्ध कर्म होते भी हैं कि नहीं, सुना है तो मानते हैं, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं। और गुरुदेव भाई की मतलब घटनाएं क्या हुई आपके साथ, आप सुनाए, एक आध 2 घटना सुनाए, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। घटना ऐसा हुआ कि अब देखो ऐसा है, गुरुदेव अभी 3 जुलाई को हमारी जो वाइफ हैं 27 ईयर्स की, वो भी ध्यान करने लगी थी। उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा, हमने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया काफी समय से। वो भी 4-5-6 महीने पहले से, 3 जुलाई जो निकल गई, अभी तो 1 साल आने वाला है, उसके पहले भी वो ध्यान करती थी। उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा, करती नहीं करती, हम दोनों ही ध्यान करते थे। हम लोगों ने रूम शिफ्ट किया था, हम लोगों में थोड़ा मियां बीवी में डिस्टरबेंस हुआ, एक दिन लड़ाई हुई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो करीब 25 फीट हाइट थी, वहां से गुस्से में, हम तो गुस्से में कहेंगे, हम भी घर पे थे शाम के टाइम में, वहां से उन्होंने छलांग लगा। तो वहां से बचना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब बच तो गए। बड़ी घटना, दोनों पैर जो है उनके एक प्रकार से थाई से फीमर बोन टूट गई, एक हाथ टूट गया था। काफी तकलीफ में गुजरा, अभी भी सही नहीं है, चल नहीं पाती सही से, कई ऑपरेशन भी हो गए। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके पहले जिस कक्ष में हम ध्यान करते थे उसी कक्ष में हम अलग कमरे में सो रहे थे, और हमारा 3 साल का बच्चा है, 3.5 साल का था वो, और मैडम जमीन पे सो रहे थे। तो गुरुदेव का जो ध्यान कक्ष था उसमें सिर्फ ध्यान करते थे, वो उस दिन उसमें लेटी थी। तो 12 बजे उन्हें आहट हुई, हम तो अलग कमरे में सो रहे थे। वो गिरने के करीब 1 महीने या 15-20 दिन पहले, वो हमने शेयर भी किया था अन्य ग्रुपों में। उस समय मैडम गिरी नहीं थी, तब शेयर किया था। कोई ऐसा उन्हें लगा कोई आया हो, कोई आया और वो जमीन से 1.5 उन्हें
वो उठ के बैठ गई। खुली आंखों से उन्होंने देखा कि हम जिस रूम में सो रहे थे उसमें से उसने एंटर किया, और बीच में पार्टीशन में एक गेट था, उसमें से जो ध्यान कक्ष था जिसमें वो और बच्चा सो रहा था उसमें एंटर किया। वो शक्ति कोई ऐसी थी, जमीन से 1.5 फुट जैसे बादल चलते हैं, और उसकी चाल सर्पाकार थी। तो उन्होंने, वो जमीन के किनारे से चल रही थी, तो उन्होंने खुली आंखों से देखा कि ये है। वो डरी नहीं, उन्होंने बच्चे को खिसका लिया, और वो अलमीरा रखी थी उधर लोहे की, उधर वो विलुप्त हो गई। वो, लेकिन उनके मन में तभी विचार आया कि गुरुदेव का कक्ष है, इसमें कोई और ऐसी कोई शक्ति नहीं आ सकती। उसके 15-20 दिन बाद ये घटना हो गई कि वो गिर गई। अब ये कोई बता नहीं पाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि गुरुदेव के बारे में सिर्फ गुरु शिष्य को ही सब कुछ बता सकता है, उसे जो बताना हो। इस बारे में कोई, आप किसी से, ये भी है, आपको कोई बस इस सिद्धियों के बारे में बता सकता है, गुरु चर्चा कर सकता है, गुरु चर्चा ही सत्संग होता है। लेकिन अगर जो प्रश्न है, हमें गुरुदेव ने कई प्रश्नों का उत्तर दिया, और तुरंत दिया। सिर्फ प्रश्न रखा और प्रश्न खत्म होते ही कई उत्तर शुरुआत में। बाद में अभी लेखन कार्य बहुत कराया। शुरुआत में ऐसा हमने एक बार पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव मंत्र चलता है, और मंत्र इतना चलता है कि हम, मतलब एक भ्रम पैदा हो जाता। गुरुदेव से पूछा, भ्रम पैदा हो जाता गुरुदेव की अंदर जो है सही चल रहा कि नहीं। थोड़ा अकेले हों तो अपने आप में जैसे आवाज करके करते हैं तो लगता है सही चल रहा, और फिर ऐसे लगता है कि वो मतलब अशुद्ध उच्चारण हो रहा। तो तुरंत जो है गुरुदेव ने हमारी आवाज में एक वो आवाज अंदर से विचार आया कि जैसे कोई रेडियो बनाता है या रेडियो सुधारता है, जो मैकेनिक होता है, तो उसकी गाना बजाने के लिए ट्यूनिंग करता है, तो कभी ट्यूनिंग एक बार में सही नहीं मिलती, कभी मतलब कई प्रकार की आवाजें आती हैं, तब जाके सही ट्यूनिंग होती है, तब जाके गाना जो है बजता है। तो मंत्र जपो, ये स्वाभाविक है, और ये सही चल रहा है अपने आप, तो मतलब ट्यूनिंग मिलेगी तो ये सही होगा, वो सही है। कई चीजों का ऐसा जवाब दिया। अभी भी जैसे हम बैठे थे अभी 1 महीने पहले, तो गुरुदेव काफी कुछ है, लेकिन कुछ कुछ बताते हैं तो बहुत मतलब रोना आ गया गुरुदेव, स्थिति तो बहुत खराब हो गई। और हम, जीवन में सब कुछ अच्छा था, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी भौतिक सुविधाओं के लिए हमने आपसे कुछ मांगा भी नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति हमें आपसे चाहिए थी, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बाकी आपके ही दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, और हो भी गया तो चलो आपने इतनी शक्ति दी, हमें तो ये भी पता है कि कोई बड़ी दुर्घटना से हम बचे, लेकिन सही भी नहीं हो रही। चलो जो हुआ ठीक हुआ, प्रारब्ध कर्म होगा, अब जाके सही कर दो। और हमें अभी भी कुछ नहीं चाहिए, बस आपके श्री चरणों में बैठ के, आप गृहस्थ हैं तो निभाना है गुरुदेव, और आध्यात्मिक हमें चेतना चाहिए, बस मिलना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन मैं, बस यही मेरी एक खोज है, मैं हूँ कौन, कहाँ से आता हूँ, कहाँ चला जाता। एक बार ऐसे ही बैठे थे जब मैडम नहीं गिरी थी, तो अंदर से फिर एक अपना परिवर्तन बता रहे। इसमें कहानी कि बाहर से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन अंदर ही से होता है। जी गुरु भाई, परिवर्तन बिल्कुल। अंदर ही से होता है। तो एक परिवर्तन ऐसा हुआ, बड़े उसमें बैठे थे और अंदर से एक विचार आया कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं झांसी का रहने वाला हूँ, और भौतिक रूप में जैसे कानपुर ड्यूटी करता हूँ मैं, और अगर मेरे साथ कानपुर में कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे मैं बहुत परेशान हो जाऊं, तो मुझे एक अंदर ही से ऐसा लगेगा, यार छोड़ो, क्या मतलब, हम कानपुर में तो ड्यूटी करने आए, नौकरी कर रहे हैं, घर तो हमारा झांसी है, चले जाएंगे छोड़ के, ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक भाव है ना कि प्रॉपर हम झांसी के रहने वाले हैं, कानपुर में नौकरी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो हम झांसी जाएंगे। इसके विपरीत आध्यात्म में चले जाओ तो हम कहीं से आए हैं हमें नहीं पता, और हम पृथ्वी लोक में हैं, हमें ये पता है कि हम यहाँ स्थायी नहीं है, क्योंकि भौतिक जीवन में तो पता है कि हम कानपुर में नौकरी करने आए हैं। ऐसे यहाँ आध्यात्मिक में हम पृथ्वी लोक पे हैं, लेकिन पता नहीं किस उद्देश्य से आए, और वापस भी हमें जाना ये कंफर्म है, कहाँ जाना ये पता नहीं। इसमें तीनों चीजें मतलब पता नहीं है, और यही हमें खोजना है शायद, ऐसा हमें अंदर से भाव आया, ये चीज है। तो जैसे हम परेशान थे बहुत, तो गुरुदेव ने एक कविता लिखवाई, मेरे लिए मार्गदर्शन है, अनुभूति व्यक्ति विशेष का मार्गदर्शन है, दूसरे लोग साधक उस चीज को गंभीरता से ना लें, क्योंकि वो गुरु चर्चा है, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा वो आपकी विषय स्थिति, आपके प्रारब्ध कर्म, ऐसा हमें लगता है, ये सच है नहीं हमें नहीं पता। तो गुरुदेव ने हमें साहस, हमारे लिए मार्गदर्शन किया, एक कविता लिखाई कि ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी, ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी, ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी, है हमारे और मंजिलों के बीच मीलों के रास्ते, एक पल में थोड़ी ना तय करेगी, ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी। हर वक्त हर घड़ी एक नया इम्तिहान, हर वक्त हर घड़ी एक नया इम्तिहान है, कभी पास तो कभी फेल भी करेगी, ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी। देखकर कठिनाइयों को तू निराश ना हो, देखकर कठिनाइयों को तू निराश ना हो,
कईयों को किया तुझे भी पार करेगी, ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी। होकर पार वक्त बुरे से, होकर पार वक्त बुरे से, जो तू मुड़कर देखेगा, तेरे चेहरे पर भी ये हंसी खूब खिलेगी, ये जिंदगी है ऐसे ही चलेगी। ये वक्त निष्ठुर और निर्दयी है ही, ये वक्त निष्ठुर और निर्दयी है ही, इस पर किसी की भी एक ना चलेगी, ये जिंदगी है पाकि ऐसे ही चलेगी। तो मतलब ये हमारे लिए मार्गदर्शन है, और जो भाव हमारे अंतर में लिखने में थे, इसको लिखने में मात्र 2 मिनट लगे हों। और काफी अगर हम आपको ही कहे कि कुछ लिख दें, तो हमें ना काव्य से कोई रुचि थी, ना है, ना हम लिख सकते। एक नहीं, हमने करीब 200-250 कविताएं लिखी हैं गुरुदेव के ऊपर, और काफी गुरुदेव के पहले जो ग्रुप बने उनमें शेयर करते थे पंकज पाखी के नाम से। जी तो ये चीज है, चल रहा है, जीवन बढ़िया चल रहा है, समस्याएं हैं उनका निराकरण भी है, क्रियाएं होती हैं योग में। नाद भी पहले सुनाई देता था, बंद हो गया। कई बार तो गुरुदेव ने पहली बार कलम के लिए कहा था, जैसी शुरुआत थी कि जाओ कलम उठाओ, ध्यान में ही बैठे थे हम, तो हमें लगा है मन का भ्रम है, हम कलम उठा के करेंगे क्या। तो फिर अंदर से एक आवाज आई कि नहीं कलम उठाओ। वो कोई मतलब ऐसी नहीं थी कि कोई किसी की आवाज है, मेरी आवाज थी, लेकिन उस आवाज में अंदर से एक मतलब बल था कि उस चीज को मानने पे मजबूर होना पड़ा। मैं गया गोदरेज से कापी कलम लेके आया, बैठ गया, लिखूंगा क्या। तो जब लिखना शुरू किया तो एक शब्द लिखता था और 10 शब्द माइंड में थे जो लिखने, सोचना नहीं पड़ा, बहुत स्पीड से लिखा। उसको हमने 3 बार जो धरविंद शर्मा सेशन चलाते उसमें भेजा भी था, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखाई। वो गद्य रूप में था, लेकिन अब जो गुरुदेव लिखवाते हैं वो सब पद्य रूप में। क्या बात है। जैसे कि इसी घटना के दौरान गुरुदेव से आस्था नहीं हटी, विश्वास नहीं हटा। घटना बढ़ी हुई लेकिन उसने संभाला बहुत। तो शिकायत भी नहीं गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया। अब चूंकि जब वो बोलता है तो बोलता है, नहीं बोलता है तो जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन एक आशा है, उससे विश्वास है कि कभी ना कभी आप सब कुछ से रूबरू कराएंगे। और अब तो ये स्थिति है कि मजबूरी कह सकते हैं कि हम गुरुदेव से जुड़े हैं, क्योंकि उसके अलावा अब हमारे पास कोई है नहीं। अगर हम यहाँ से अब हटे तो आध्यात्मिक हमारा खराब हो जाएगा, अब कहीं हमारे पास जाने की इच्छा नहीं है। कई बार सोच लेते अब ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन रोज करते। कई बार सोच लेते मंत्र नहीं जपेंगे, तो मंत्र ही चलता है। तो ये चीज है। तो मम्मी ने कहा कि पहले पूजा पाठ बहुत करते थे, बाकी बंद कर दिया था। तो मम्मी ने कहा कि तुमने सब बंद कर दिया, ये भी चलो गुरुदेव से जुड़े हो वो भी ठीक है, लेकिन आप पंडित जी के पास चले जाओ और तुम्हें जो है वो कराना पड़ेगा, महामृत्युंजय का जाप कराओ, वो अच्छा है। तो एक बार तो मैंने टाल दिया। दूसरे दिन मम्मी सुबह से उठी और नाराजगी से बोली, तुमसे कहा था तुम जाते नहीं हो, चले जाओ। तो माँ है, तो हमने गुरुदेव से मतलब सो के ही उठा था, प्रार्थना की मनी मन के, गुरुदेव अब करना क्या है, देखो अगर आप मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो हमें तो जाना पड़ेगा। तो मम्मी बस थोड़ी सी कह के 10 कदम ही चली होंगी, घर में ही तुरंत 2 लाइनें आई कि जिन मन मंदिर गुरु बसा, गुरु से बड़ा ना कोई। जिन मन मंदिर गुरु बसा, गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु नाम सुमर तिलक करो सो माटी चंदन। तो ये हम तो नहीं लिख सकते ना तुलसीदास ने, मम्मी को पता है, मम्मी शांत हो गई। तो छोड़ने की इच्छा भी होती है, गुरुदेव बहुत खराब हो गया, सब कुछ ऐसा हो गया, लेकिन छूटता नहीं है। यही लगता है कि कहाँ जाएंगे। आध्यात्मिक बिगाड़ना नहीं चाहते हम अपना, क्योंकि रुचि ये जानना तो चाहते ही रहस्य क्या है। और गुरुदेव पकड़े भी है, क्योंकि सिद्ध योग में कई ऐसी चीजें हमें हुई हैं जिनको प्रत्यक्ष है वो। अन्य कई साधनाओं में बहुत सी चीजें बहुत दूर तक रहे, पर पूजा पाठ की खूब देवी शक्ति का पाठ करते थे, लेकिन वो विफल नहीं है। मानते हैं कि उन्हीं आराधनाओं से हम सीढ़ियां हैं वो, जो जिन्होंने गुरु हमें दिला दिए, वो व्यर्थ नहीं थी, वो सगुण थी, ये निराकार है, ऐसा हम मानते हैं। और गुरुदेव की सिद्धयोग में जब से आए हैं तो कई प्रत्यक्ष ऐसी चीजों को मैंने देखा है कि छोड़ने का मन नहीं करता है, लगता है कोई तो है, कोई है, वो सत्य है, प्रत्यक्ष मैंने देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, तो कैसे छोड़ दूं भाई। और कहीं होता, कुछ महसूस ना होता तो छोड़ सकता था। समस्याएं अपनी जगह है, तो कई लोग ये मान, जैसे हम भी मानते होंगे, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि जो भोग लिया तो भोग लिया और आगे अब भोगना नहीं पड़ेगा। तो ये कई बार प्रश्न हमारे मन में उठता था, मैडम के मन में भी उठता था, गुरुदेव तो ऐसा कहते थे। और अब जब से अपन लोग जुड़े हैं तब से समस्या आ गई। प्रश्न तो हमारा था, लेकिन जवाब किससे मांगे, क्योंकि जवाब कोई दे नहीं सकता, मुझे अच्छे से पता है, जवाब तो सिर्फ गुरुदेव ही दे सकते। जो हम लोगों के गुरु भाई लोग हैं उनसे सिर्फ
गुरु चर्चा कर सकते हैं। गुरु चर्चा में भी सत्संग होता है, वो भी एक प्रकार से नाम जप मान सकते हैं। गुरु चर्चा भी हम लोग अभी भी जो कर रहे हैं वो एक प्रकार से नाम जप हो रहा है, सबका ही हो रहा है, जो सुन रहा है उसका भी, जो बोल रहा है उसका भी सत्संग है। जी तो जो हमने आपसे कहा कि आप लोगों ने भी गुरु मुख से सुना है, श्री मुख से, कि जो भोग लिया तो भोग लिया, आगे नहीं भोगेंगे, तो कृष्ण मिला नहीं। एक दिन हमें ऐसी एक गुरु बहन है, उनसे बात अभी 10-15 दिन पहले हो रही थी, तो उन्होंने ये चीज कहा कि उनकी बहन को ये अनुभव हुआ था कि जो भोग लिया सो भोग लिया, आगे नहीं भोगने का मतलब ये है कि इस जन्म में जो भोग लिया तुम, क्योंकि इस जन्म में गुरु से आगे योग में आप आओगे तो अगला जन्म नहीं आपको लेना पड़ेगा, तो जो भोगना है इसी जन्म में भोगना है, आगे आपको नहीं भोगना पड़ेगा। आपका प्रारब्ध जो कट जाएगा वो सब यही इसी जन्म में कट जाएगा। इसका मतलब ये है ना कि ये है कि पंकज जी, गुरु भाई आप ही की बात में एक बात जोड़ूंगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, पुस्तक में लिखा हुआ था कि जैसे चित्त शक्ति जागृत होती है, देव की कृपा से शक्ति जागृत होने के बाद हमारी जो साधना शुरू होती है, तो हमारे कर्म बहुत स्पीड में कटना शुरू होते हैं, और जी वही जी जो बिल्कुल बहुत गति तेज हो जाती है। हमारे जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, वो कटने शुरू होते हैं, और वो कटने के कारण ही हम होच पोच हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। किसी के अच्छे हैं तो अच्छे आते हैं, कोई भोग कष्टदायक होता है तो वो होता है। वो चीज आपकी बात से निकल के आ रही है, वो मैंने एक पुस्तक में पढ़ी, वो मैंने भी आभास किया। नहीं, और ये सभी आप का लोगों तो शायद जानकारी होगी, हम तो ये कहना है, क्योंकि हमें और हमारी मैडम अक्सर विचार करते थे कि गुरुदेव ने कहा है कि जो भोग लिया तो भोग लिया, आगे नहीं भोगेगा, तो इसका सीधा सा मतलब हम लोग यही समझते थे, औरों का नहीं पता कि मतलब इस जन्म में अपन ने जो कष्ट थे हो गए, अब गुरुदेव को जब अपना लिया, सिद्ध योग में आ गए, तो कोई कष्ट नहीं आएगा, ये मोटे तौर पर दिमाग में बैठा। लेकिन ये उस गुरु बहन ने ऐसा बताया तो मुझे तो वो बात जम गई कि जो भोग लिया तो भोग लिया, मतलब जो अन्य कर्म तुम भोगते आ रहे, अन्य जन्मों में बार बार जन्म मृत्यु हो रही, अब नहीं भोगोगे, अब इसी जन्म में आपके सारे प्रारब्ध कटेंगे, अगला जन्म ही नहीं। ये हमें समझ में आया, मोटी सी बात। अब ये सत्य है कि नहीं सत्य हमें नहीं पता, है तो गुरुदेव की बात है, गुरुदेव ऐसा ही है, जाने। गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी ये बात कही है कि भाई ये जो घड़ा लिए बैठे हो, ये गलना ही गलना है। अगर आप नहीं गलाना जी, चाहते, आप दोबारा नहीं आना चाहते इस जीवन में, तो नाम जपो। ये गुरुदेव ने नाम लाइन बोली है अपने स्पीच हाँ, तो नाम में बहुत शक्ति है। हमें सांभवी मुद्रा शुरुआत में बहुत लगी, अभी भी लगती है, इतनी इतनी हमें 45 मिनट की सांभवी मुद्रा लगी। हम ऑफिस में चश्मा लगाने लगे थे, क्योंकि लोग देखते थे डर जाते थे, लेकिन हमें बहुत आनंद आता। अभी भी लगती है, एक अभी तो भी लगती सिपाही है। एक तो हाँ सिपाही हाँ, और वर्दी में बैठे हमने ऐसा देखा, ऐसा अनुभव किया कि क्योंकि हम बैठे थे यहाँ पे, जो सांसद हैं कानपुर नगर के, उनके गनर हैं हम, तो वो मिलने लोग आते होंगे, तो जब मंत्र जपते हैं अकेला ऑफिस पड़ जाता है, तो बड़ी स्पीड से वो क्रियाएं होने लगती हैं। ये नहीं कि ध्यान के दौरान तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप अकेले बैठे हो, मंत्र अगर चल रहा है, उसमें निष्ठा है, मतलब निष्ठा का मतलब अगर मतलब उसको मनन कर रहे हो, तो क्रियाएं होने लगती हैं। किसी गुरु भाई से अगर बात कर रहे हैं तो क्रियाएं होने लगती हैं। तो सांभवी लगी थी, अचानक दो लेडीज आई, हमने जब हमारी सांभवी हल्की सी आहट हुई तो टूटी, तो वो एकदम डर से सिकुड़ के बैठी थी, क्योंकि आंखें हमारी पूरी पलट जाती एकदम से, सफेद हो जाती एकदम से। जी तो फिर हमने लगा कि ये गलत भी है भाई, तो हम चश्मा लगाने लगते थे, क्योंकि बड़ा हमें तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि दो बिंदु एक बिंदु पे हो जाते, वो एक नशा हो जाता है। जब सांभवी खुलती तो कभी कभी तो हमें ऐसे लगता था कि हमारी आंख पत्थर की होगी, इतने टाइम तक आंख लगती थी। कई बार बिजली के झटका लगे। इस सिद्ध योग में ये भी है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल पहले हो जाता, थ्योरी बाद में पता चलती है। और जब प्रैक्टिकली किसी चीज का हो जाए तो हमें लगता है थ्योरी की आवश्यकता नहीं, तो किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें शुरुआती दौर में बिजली के झटके जैसे लगते थे, काफी लगे, अभी कम हुए। एकदम से शरीर में बिजली का झटका लगता था, ध्यान के दौरान नहीं, अन्यथा मंत्र जाप जल्ला तब भी अकेले हैं तो बाद में बहुत दिनों बाद हमने चित शक्ति विलास मुक्तानंद जी की पढ़ी, उसमें बिजली के झटकों का जिक्र था। तभी हमें एहसास हुआ कि सिद्धि योग वो योग है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो ऐसी ऐसी चीजें जो महान गुरुओं के साथ हुई हैं, आपको स्वाभाविक और सरल रूप में आपको मिल जा रही। तो सिद्धि योग में पहले प्रैक्टिकल होता है, फिर हमें लगता है प्रैक्टिकल बाद थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई घटनाएं हैं, कई चीजें हैं। हम तो पहली बार कई दफा आपसे इस ग्रुप से जुड़ना चाहे, लेकिन जुड़े नहीं। और ये भी है कि गुरुदेव और शिष्य के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं। जैसे हमारे पास गुरुदेव की तस्वीर, वो सिर्फ मेरे गुरुदेव हैं, सिर्फ मेरे। वो हम तो कहेंगे आपके भी नहीं है, और आपके पास जो है वो सिर्फ आपके हैं। गुरुदेव को हम ऐसे चाहते हैं। तो गुरुदेव जिसके हैं वो यही सोचने चाहिए, सिर्फ मेरे। इतना प्रेम है वो गुरुदेव से, जो भी जुड़ता है उसे, हमें भी हुआ शुरुआती में
ये डर लगता है गुरुदेव कहीं हमें छोड़ना दे। और तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप गुरुदेव को इतना प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि आप जिसको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसका डर बना रहता है कहीं हमसे दूर ना हो। अधिकतर हमने कई गुरु भाइयों के मुख से ये चीज सुनी है कि उनको भी ऐसा ही अनुभव होता है। और एक चीज ये भी हम कहेंगे कि हर चीज उनको बताने की आप प्रार्थना का एक अपना अलग महत्व है। हम आपसे फिर कहेंगे कि हम वही चीज बोल रहे हैं जो सिर्फ मैंने महसूस की है। जी गुरु। हमने कहीं पुस्तकों में से पढ़ के आपको कुछ नहीं बताया, ना बताएंगे, ना हम पढ़ते हैं पुस्तकों, जी क्योंकि गुरुदेव। जो अंतर से आता है वही चीज है। और सभी गुरु भाई से भी यही कहेंगे कि जो आपको महसूस हुआ सिर्फ उतना ही बोले। ये नहीं कि आपके सिद्धि हो गए, आपका गुरु है तो आप मक्खन लगाएं, नहीं। जो आपको महसूस हुआ है सिर्फ बोले, जो नहीं हुआ है होगा। कोई पूछे आपको नहीं जवाब है तो ये नहीं कि यार इसने कुछ पूछा आप तुम्हारी बेइज्जती हो रही। हाथ जोड़ लें, भाई हमें नहीं जानकारी, आगे होगा तो बता देंगे। बिल्कुल। ये चीज है। तो एक हमारी कविता भी याद नहीं है क्योंकि काफी है, उसमें ये है कि गुरुदेव के सामने हर व्यक्ति जो है प्रार्थना करता है, गुरुदेव ये कष्ट है, ये कष्ट है, हम भी करते हैं। लेकिन फिर एक बात याद आती है, यदि गुरु, एक तो हम उसको अंतर्यामी मानते हैं, अगर वो अंतर्यामी है तो उसको कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप कुछ बताते हो तो फिर वो अंतर्यामी नहीं। ये जो डिसाइड करना है साधक को कि आप गुरुदेव को क्या मानते। प्रार्थना का महत्व है, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए, चीज है। एक चीज हमने भी देखी, शुरुआत में हम अज्ञानी थे, कोई हमें नहीं पता था, गुरुदेव ने स्वयं हमें पकड़ा था, ग्रुप कितने चलते हैं, कौन कौन गुरु भाई हैं, तो बाद में जुड़ना शुरू हुआ। अज्ञानी थे तो सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जपते थे और बड़ा अनुभव होता था शुरुआत। जैसे जैसे गुरु भाइयों को जुड़े, गुरु भाइयों की अनुभूतियां सुनी, तो क्या हुआ कि हमारे दिमाग में उन गुरु भाइयों की अनुभूतियां फीड हो गई। जैसे ये ध्यान में बैठते हैं, गुरुदेव का नहीं, उन गुरु भाई को ऐसा हुआ, अब जीभ अंदर जा रही, हो सकता हमें जो है वो कौन सी लगती है मुद्रा, वो लगने वाली है। तो क्या है कि वो मन हट गया, हमने महसूस किया है। पहले कुछ पता नहीं था कि आंखें चढ़ती हैं तो संभावी होती क्या है। ये तो हमारी मैडम ने कहा आप बैठते हो हमारी आंखें ऊपर हो जाती हैं। हमने अच्छा फोटो खींची, उन्होंने दिखाया, हमने अरे फिर सोचा ये क्या है, किसी ने बताया संभावी है, पता ही नहीं था ये संभावी है। तो वो एक अलग चीज होती है। और जब आप बहुत सी चीजें गुरु भाइयों की अनुभूतियों को सुन लेते हो तो आपके मन में जैसे ही ध्यान में बैठे आपको लगता है हमें संभावी लगने वाली है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो ध्यान नहीं है। अज्ञानी बने रहो, सब कुछ मिलेगा। जहां आपने बुद्धि लगाई वहां आपका सब कुछ चला जाए। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे आपको तमाम गुरु भाइयों की चीजें याद आने लगेंगी। उसको तो ऐसा हो रहा है, हमारा हाथ हिला, हमें हो सकता है वैसे ही होने लगा है। तो फिर वो ध्यान मंत्र, ऐसा हम कहते हैं, हम औरों से नहीं कहते, हम तो अपनी बात बताएंगे। तो ऐसा हमने महसूस किया कि अज्ञानी इस योग में जो बना उसको सब कुछ मिलेगा। जैसे ही आपने बुद्धि अगर रखी कि हमें ये हो रहा, हमें ये हो रहा, तो फिर हमें क्योंकि उसमें दिक्कत हुई थी, इसीलिए हम ग्रुप ज्वाइन किसी के नहीं करते, अब किसी की बातें नहीं सुनते। इसमें तो जुड़े रहो 2 वक्त का ध्यान, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, साधना है, इसको मतलब चलने दो। जैसे खाना खाते हैं, टाइम से उठते हैं अपना, ऐसी एक क्रिया है। इसमें फल मतलब नहीं देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं मिला, जो मिलना होगा वो मिलता जाएगा। और फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे शुरुआत में अधिकतर लोगों को पकड़ लेते हैं गुरुदेव, तो बहुत नशा करा देते हैं, बहुत क्रियाएं करा देते हैं, बहुत प्रत्यक्ष चीजें करा देते हैं कि वो छोड़ नहीं पाता है। फिर लोग कहते हैं यार पहले तो होता था अब नहीं होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हमने मतलब माना है कि जो भी है पहले मंत्र जाप, जैसे नशा है, कोई एक भांग की गोली पहली बार खाएगा तो उसे नशा ज्यादा होगा, फिर वो हैबिचुअल हो जाएगा, फिर उसे दो डोज बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें है कि पहले आप मंत्र जाप जपते हो, वो ही पहला डोज है, थोड़ा ही अगर आपने खाया तो नशा हो जाता है, आपको प्रत्यक्ष होने लगता है। फिर क्या है कि वो हैबिचुअल हो जाता है, तो फिर मंत्र जाप बढ़ाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ये सत्य है कि नहीं हमें नहीं पता, तो फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये चीजें हैं। और देखो शिकायतें भी होना चाहिए, जो अपना होता है उससे शिकायतें भी होना चाहिए, उससे शिकवे भी होना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव से तो सारी चीजें मतलब बड़ा आनंद भी है, शक्ति भी है। दुख को सम करना नहीं होता, जैसे हमने इस चीज को महसूस किया है। जैसे हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई, अभी भी हम तकलीफ में हैं, दुखों में, लेकिन समता है, झिलाने की शक्ति उसने दी है, समभाव है, कुछ ज्यादा विशेष उस तरीके से नहीं लेते। अब वो चीज रहस्य ही रह गया, कौन बताए उस चीज की, तो गुरुदेव जाने की वो शक्ति जो भी हो, चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो, कौन प्रवेश कर सकता। लेकिन तामसिक हम उसे मान नहीं सकते, क्योंकि तामसिक मान देंगे तो हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में जो हमारा विश्वास है वो टूट जाए। क्योंकि हमने तो यही मान रखा, जो ताबीज पहनते थे हमने तोड़ के फेंक दिए थे कि गुरुदेव का मंत्र हमारे अंदर चला गया, अब कोई शक्ति हमें परेशान नहीं कर सकती। तो वो हम तो यही मानते हैं कि वो जो भी शक्ति हुई होगी, वो आई थी, मैडम को दिखी, उसके बाद गिर गई, तो वो
उसने इतना बचाया कि 25 फीट की हाइट से गिरने के बाद कमर नहीं टूटी, उनकी दिमाग फैल नहीं हुआ, कोमा में नहीं गई, दिमाग में चोट नहीं, सीने में कुछ नहीं, बस छोटे से रूप में तो वो प्रवेश कर गई तो उसने बचाया। हो सकता है मौत हो, बचा लिया। अब ये गुरुदेव जाने। अब हम किसी से पूछे वो शक्ति क्या थी तो हमें पता है कोई बता भी नहीं पाएगा। अपने अपने मत जो ये था वो था, वो हम सत्य नहीं मानते, क्योंकि जो बताना है गुरुदेव को आपको ही बताना है, आपको बता देगा। हमें तो बताया है पहले ही शुरुआती के दिनों में। हमारा एक रिवॉल्वर का लाइसेंस जैसे गुरुदेव जोड़ता है, क्योंकि साधक जुड़ता नहीं है, मनुष्य बहुत वैसा होता है, भाई कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों जोड़ेगा। हम यहाँ बैठे हैं, हमें खुद पता है अगर हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षता नहीं होती तो हम तो कभी 1 साल 2 साल होने वाले हैं, हम 3 दिन में छोड़ के भाग जाते। तभी तो भटक रहे थे, यहाँ स्थिर हैं। शुरुआत में रिवॉल्वर का लाइसेंस डला था हमारा झांसी में, शौकीन थे बहुत। शुरुआती बात बता रहे तो डीएम ऑफिस में डला था तो हम कानपुर में थे, अपना फाइल पहुंचा दिए, सब कुछ करा दिए, मेहनत की, क्योंकि शौक बहुत था, कई सालों से लगता था ये रिवॉल्वर अपना पर्सनल। तो एक बार वो अब लाइसेंस हुआ नहीं तो अब ध्यान में इतना मन लगता था तो वो बार बार लाइसेंस की बात आए तो मतलब ये चीज है, हमारा जो कोई काम पेंडिंग हो तो हमें बड़ी वो लगती है या तो हो जाए या होना। तो गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना कर ली, गुरुदेव हम ये नहीं कहते, हमने भौतिक चीजें आपसे मांगे नहीं, ना मैं मांगूंगा, क्योंकि आप स्वयं ही देते रहते हो। और ये चीज हमें परेशान कर रही है, या तो ये लाइसेंस हो जाए या फिर मना हो जाए कि हो ही नहीं, क्योंकि इससे विघ्न पड़ता है ध्यान में। हमें ऐसे हम लगता था बड़े सहज जो सरल भाव, चलो सरल जो हो गया वो गुरुदेव का हो गया, वो हो नहीं पाते हैं, वो भाव है, क्योंकि ये मनुष्य की सीमाएं हैं, इसमें ब्रह्म भाव में हमेशा कोई भगवान भी नहीं रह सकते देह में है, वो कभी कभी होता है। तो वैसे ही एक बात चली तो हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप तो सबके कण कण में व्याप्त हैं। आप दो लाइनें गुरुदेव ने ऐसी भी लिखाई थी कि कण कण में व्याप्त हैं श्री गुरु हरि के संग, और गुरु शिष्य संबंध ऐसो भयो जैसे डोर और पतंग। हमने गुरुदेव आप तो कण कण में हो, हर व्यक्ति के अंतर में हो, तो जहां जहां फाइलें चले आप स्वयं ही हमारी फाइल बढ़ा दो, और गुरुदेव हमें जाना ना पड़े। ऐसी मतलब हमें पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। हमने गुरुदेव अब हम नहीं जाएंगे, और ऐसा हो जाए कि वहीं से फोन आया कि पंकज तुम्हारा लाइसेंस हो गया। मजाक की बात थी, रात का समय था, सो गए। सुबह उठे 10 साढ़े 10 बजे, कार में थे, ड्यूटी के लिए निकले, वैसे ही ऐसा हो गया। झांसी ऑफिस से फोन आया, पंकज राय बोल रहे हैं। हमने हाँ, बोले आपका लाइसेंस डला था डीएम ऑफिस में, वो आपका जो है स्वीकृत हो गया। सेम वैसी घटना हो गई जैसी हमने सोची थी, गुरुदेव से सिर्फ बात ही की थी। तो फिर बड़ा हमें मतलब वो हुआ, आश्चर्य हुआ, हम मतलब इतने खुश हो गए कि रोने लगे एकदम। 5-10 मिनट रोने लगे, जय गुरुदेव चिल्लाने लगे। उसके बाद एक असीम शांति छा गई, और अंदर से फिर वही आवाज आई कि मतलब जिस चीज के लिए तुम मतलब काफी परेशान रहे समय से, आपने बहुत इसका समय जो है दिया इसको पाने के लिए, मतलब आपने काफी सालों से हम चाहते थे कि हो जाए, तो मतलब 3-4 साल बराबर 15 मिनट, जो मतलब आपकी लगन 3-4 साल थी उसकी खुशी मात्र 15 मिनट टिकी ज्यादा से ज्यादा, कितना समय बर्बाद चला गया। तो मतलब इससे हमें अंदर में ये लगा कि जीवन जिस चीज के लिए है, आप इधर उधर व्यर्था गमा रहे हो, जो वास्तविक चीज है उसको खोजने की जो है आपको पता ही नहीं चले। ऐसा ना हो कि जब बुढ़ापा आ जाए और आप लेटे हो तब आपको ज्ञान हो कि जीवन जिस चीज में हमने खपा दिया वो तो इसका मकसद और उद्देश्य था ही नहीं। जो उद्देश्य है अब ज्ञात हो रहा, लेकिन अब हमारा शरीर उस काम को करने के लायक। कई चीजें ऐसी अंदर से ज्ञान ऐसा होता है। गुरुदेव अब दर्शन तो हमें कभी गुरुदेव के मिले नहीं, गुरुदेव ने दर्शन तो हमें न ध्यान में दिए न सपने में दिए, लेकिन हाँ मैंने प्रश्न पूछा तो मेरी आवाज में कई प्रश्नों के जवाब जरूर। ये गुरुदेव का रहस्य है, कब क्या होगा ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। अगर खुद को जानना है तो सिर्फ गुरुदेव का नाम जप करो, और ये महसूस किया है कि नाम जप जितना आप करोगे उतना आपको इसमें, क्योंकि नाम ही चाबी है, गुरुदेव ने कहा है। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि गुरु जो मंत्र है, गुरु जो नाम है, उसके फल हैं योग और ध्यान। जी ध्यान ध्यान लगाने से नाम जप नहीं होगा, ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा। गुरु का नाम जपो, उसके जो फल होंगे उससे आपको ध्यान लग जाएगा। ध्यान तो घटित होता है, लगता तो है नहीं, अभी तक तो हमारा लगा नहीं, कब घटित हो जाए वो पता नहीं। तो मतलब बोलने को तो बहुत कुछ है, कभी कभी आपको सुनाएंगे, बहुत सी चीजें लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरुदेव ने लिखवाया। चलिए गुरु भाई पंकज जी, हम चाहेंगे आप जुड़ते रहे सेशन से, और आपके अनुभव यहाँ पर साझा होते रहे। मैं अनिल जी गुरु भाई को भी लेता हूँ, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, फिर आप भी बने रहे जी।
अनिल जी। गुरु भाई क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु भाई जी, अनिल जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, कैमरा ऑन करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ बोलो। आवाज डिस्टर्ब हो रही है गुरु भाई, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही आगे चक्कर के ऊपर एक लिखा हुआ था, जा रहा था। आगे चक्र के ऊपर ये दिखाई देगा। है। अब आप पूरी तरह आप सही आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, अब सही बोलिए, आप फिर से बोलिए एक बार, सुनाई नहीं दी ढंग से। आज्ञा चक्र के ऊपर एक डंडा नजर आया, डंडे के ऊपर काला सांप लिपटा हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। जी। और एक लाल कलर का प्रकाश, जो उसको ना तो लाल बोल सकते हैं ना उसको अपन पीला बोल सकते हैं, उस तरह का प्रकाश आज्ञा चक्र के ऊपर था। आज की अनुभूति ये अनुभूति हुई मेरे को। चलो बहुत सुंदर, दृष्टा भाव से देखते रहो, आनंद लेते रहो। और कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। बस गुरु भाई जय, शादी के आनंद लिए हैं अभी। और गुरुदेव की शादी के अंदर गुरुदेव का भी प्रचार काफी सारा किया। और भाई की लड़की की शादी करवाने बैठा, उसके साथ में हवन कुंड था, उसमें बैठा था मैं भी। लेकिन पूरे दरमियान वो पंडित जी जो मंत्र मुझसे बुला रहा था, लेकिन वो नहीं बोला जा रहा था, लेकिन अंदर से गुरुदेव के वो मंत्र ही चल रहा था पूरा। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन अंदर से ऑटोमेटिक वही मंत्र निकलता है, और स्वाहा स्वाहा भी बोलना चाहता है, और डायरेक्ट वही गुरुदेव का मंत्र बोल के आहुति लग रही है। मतलब अंदर से, मतलब अपन प्रयास करते हैं तो प्रयास नहीं, ऑटोमेटिक मतलब अंदर से वो मंत्र निकल रहा है और आहुति लग रही है। ये ऐसा ही होता है गुरु भाई, ऐसा ही होता है। गुरुदेव की जब असीम अनुकंपा होती है, वो जब आशीर्वाद देते हैं तो फिर दूसरा कलर कोई आता ही नहीं है, दूसरा कोई होता ही नहीं है। मेरे साथ भी ये हुआ बेटे की शादी में। जब ये जो आप बता रहे हो हवन कुंड पे बैठे, तो बिल्कुल आंखें अलग जा रही है, दिमाग कहीं जा रहा है और विचार कुछ चल रहे हैं। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, ध्यान में हमने यज्ञ किया है, ध्यान के दौरान। और गुरुदेव जैसे ही शादी के कार्ड बांटने गया, तो कार्ड बांटते बांटते मतलब गुरुदेव के टेम्पलेट साथ में ले गया। पहले तो कार्ड देते हैं, फिर गुरुदेव का कार्ड देने टेम्पलेट दिया, तो लोग बाग कहते हैं ये प्रोग्राम कहाँ है? मैं ये प्रोग्राम आपके घर पे बैठ के करने का है। बिल्कुल। तो जय गुरुदेव। चेतन समाधि, हाँ गुरुदेव कहते हैं ये चेतन समाधि है। आपकी हाँ इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन चलते फिरते ध्यान होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसे जी, गुरु मंत्र का एक अपना नशा है, बिल्कुल। गुरु और आप मंत्र का अपना जी गुरु मंत्र का आप नशा है। जैसे अनिल भैया कह रहे हैं कि कोई और मंत्र नहीं चढ़ता है, तो ये वो नशा है गुरु के मंत्र का कि इस पे कोई दूसरा फिर इफेक्ट नहीं करता है। आप ध्यान करके कुछ जपोगे, लेकिन वो जैसे ही ध्यान हटेगा वो मंत्र शुरू हो जाता है। इसमें गुरुदेव ने 2 लाइनें दी थी कि क्यों पीऊं मैं के इन जामुं, क्यों पीऊं मैं के इन जामुं को, अलग। गुरु मंत्र से भी कुछ अच्छा है क्या नशे में डूब जाने। हाँ जी। इन गुरु भाई को वापस बुलाओ, बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने। हाँ गुरु भाई, पंकज जी, बाकी मेरे कोई फोन आ गया, आप एक बार वो लाइन बोले, फिर हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। आपका जो लाइनें हैं बोलिए। लाइनें देखो, ये लाइनें जो लिखावटी है, हमने 15 मिनट की रास्ता 1.5 घंटे में तय की ड्यूटी से घर के टाइम। क्योंकि ये लाइनें लिखती नहीं है तो अंतर के भाव हैं, बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद याद नहीं रहते। तो अब क्या करते थे हम कि उसको लिखते थे, तो 5 मिनट चले, फिर कोई लाइनें आ गई तो फिर रुक गए,
फिर चले फिर आ गई तो लिख गया, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करें तो भूल जाती है, दोबारा नहीं आप पाएंगे। नहीं आती गुरु भाई, नहीं आती। मतलब ये लोग नशा करते हैं, नशा पीते हैं, जैसे भाई अनिल भाई ने कहा कि और कोई मंत्र नहीं चलता, तो ये नशा है मंत्र का, और ये इतना प्रभावी है। तो उस पे लाइनें थी, मैं मीन्स होता है शराब, जाम हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, कई शब्द तो ऐसे आते थे कि हमें गूगल सर्च करना पड़ता था कि ऐसा नहीं कुछ गलत तो नहीं टाइप हो रहा उर्दू शब्द भी आते थे। तो ये लाइनें थी कि क्यों पीऊं मैं के इन जामों को, क्यों पीऊं मैं के इन जामों को, गुरु मंत्र से भी अच्छा है क्या कुछ नशे में डूब जाने। तो गुरु मंत्र में खुद इतना नशा है कि इससे अच्छा और कुछ भी है इस संसार में गुरु मंत्र से कि नशे में डूब जाए। तो शराब पीने से क्या फायदा और नशा करने से क्या, गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है। गुरु भाई, पंकज जी, गुरु भाई पाखी जी, आपको हमने सुना और गुरुदेव ने कहा है कि अक्षय आनंद आएगा, इंद्रियातीत आनंद आएगा। तो वो अक्षय आनंद अक्षय ही है, कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। और बहुत अच्छा लगा, आप सेशन से जुड़ते रहें और अपनी अनुभूतियां साझा करें। और अब मैं चाहूंगा हिंदू जी गुरु भाई से कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, समय हो गया है सेशन का। हिंदू जी गुरु भाई। हिंदू जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पीके सिंह जी गुरु भाई आप करें, हो सकता है हिंदू जी गुरु भाई न हो सेशन में। है गुरु भाई है, वो म्यूट है। अच्छा, जय गुरुदेव सभी को, हाँ, जय गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चातमल जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी भाइयों को।